दोस्तों, लोहड़ी और मकर संक्रांति पर जहां एक और नेताओं के द्वारा शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू किया है, वहीं दूसरी ओर इसी के बहाने लोकसभा आम चुनाव 2024 की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इसी पर हम करेंगे बात। आपको हम गंगानगर जो कि लोकसभा क्षेत्र है, इस पर हम चर्चा कर बताएंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी इसमें अपनी शुभकामनाओं के साथ अपना भाग्य आजमाने के बारे में सोच रख रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, जो प्रत्याशी इसके अंदर भाग्य आजमाने की सोच रहे हैं, उस पर भी आपको बताएंगे, चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले गंगानगर लोकसभा का पुराना इतिहास क्या रहा है, उस पर कर लेते हैं थोड़ी सी बात। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गंगानगर लोकसभा सीट के लिए दिलचस्प बात यही है कि आज़ादी के बाद जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं, 16 लोकसभा चुनावों की बात कर लें तो 10 बार कांग्रेस ने गंगानगर लोकसभा पर जीत दर्ज की हुई है। बीजेपी जहां पर 5 बार अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। थोड़ा सा आपको पुराना इतिहास भी बता देते हैं कि कौन से सन से अब वर्तमान तक समय तक कौन कौन यहां पर सांसद यानी एमपी अंग्रेजी में कहें तो रहा है। 1952 की बात करें तो पन्नालाल वारूपाल कांग्रेस पार्टी से यहाँ से चुनाव जीते थे। गंगानगर लोकसभा के अंदर 1957 में फिर पन्नालाल वारूपाल कांग्रेस से जीते। 1962 के अंदर फिर पन्नालाल वारूपाल कांग्रेस से जीते और 1967 से पन्नालाल वारूपाल कांग्रेस से फिर जीते और 1971 से पन्नालाल वारूपाल कांग्रेस पार्टी से जीते। यानी देखा जाए तो 1952 से लेकर 1971 तक पन्नालाल वारूपाल ही यहाँ से एमपी बनते रहे हैं। 1977 के अंदर जनता पार्टी जब आती है तो बेगाराम यहाँ से चुनाव जीतते हैं और 1980 से बीरबल राम कांग्रेस से जीतते हैं और 1984 के अंदर फिर बीरबल राम को टिकट दी जाती है और कांग्रेस पार्टी से वे जीत जाते हैं। 1989 के अंदर बेगाराम चौहान जनता पार्टी से फिर जीत जाते हैं और 1991 के अंदर बीरबल राम जो पहले चुनाव लड़ते थे कांग्रेस से, फिर वे कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल कर लेते हैं। 1996 के अंदर बीजेपी जहाँ से बाजी मारती है और निहाल चंद मेघवाल जो कि उस वक्त सबसे युवा लोकसभा के अंदर एमपी माने गए थे, 1996 के अंदर वे बीजेपी से जीते हैं तो बीजेपी के खाते में सीट चली जाती है। 1998 की बात करें तो शंकर पन्नू यहाँ से कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतते हैं और 1999 के अंदर फिर निहाल चंद मेघवाल को बीजेपी से टिकट दी जाती है और वे जीत जाते हैं। 2009 के अंदर भरतराम मेघवाल जो कि रावतसर के रहने वाले हैं, वे कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट उनको देती है और वे चुनाव 2009 में लोकसभा गंगानगर से चुनाव जीतते हैं। 2014 के अंदर निहाल चंद मेघवाल को फिर पार्टी ने उतारा, बीजेपी पार्टी ने उतारा। 2014 में निहाल चंद मेघवाल बीजेपी से सांसद चुने जाते हैं। वहीं 2019 की बात कर लें तो निहाल चंद मेघवाल बीजेपी से फिर टिकट लाते हैं और वे चुनाव जीत जाते हैं। यानी 2019 से निहाल चंद मेघवाल अब वर्तमान समय के सांसद के रूप में वे चुने हुए हैं और संसद के अंदर वे एमपी चल रहे हैं और 2024 का चुनाव अब सामने आ चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो 10 बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती है। बीजेपी की बात करें तो 5 बार गंगानगर लोकसभा सीट वे अभी तक जीत चुकी हैं। अगर हम पुराने इतिहास को देखें तो कांग्रेस ही जहां से बार बार जीतती नज़र आई थी। अगर हम अब वर्तमान विधानसभा चुनाव की बात कर लें और गंगानगर ज़िले के अंदर विधानसभाओं के अंदर क्या रुझान है, कौन जीता कौन हारा, और क्योंकि उसी के अनुसार ही अब गंगानगर लोकसभा
जो सीट है उसका चुनाव होना है और उसी से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गंगानगर सीट पर आखिरकार क्या होगा, कौन जीतेगा, किसको टिकट मिलेगी। तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको हम यह भी बता दें कि बीजेपी पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के अंदर बैठक की जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा मकर संक्रांति यानी 15 तारीख के बाद बैठक प्रस्तावित कर दी गई है, जिस पर 25 लोकसभा सीट, आपको पता ही होगा कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बैठक जल्द ही जयपुर के अंदर करने जा रही है। बीजेपी ने बैठक कर दी है, तैयारियां शुरू हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के मन के अंदर भी ख्याल आने लगा है कि क्यों ना हम भी भाग्य आजमाएं और लोकसभा चुनाव के अंदर सांसद बनकर हम भी लोकसभा में पहुंचे। हार जीत यह तो मतदाताओं पर आधारित है, लेकिन टिकट मांगने के लिए भी अब खींचतान भी चलेगी, प्रयास भी चलेंगे और दिल्ली और जयपुर और गंगानगर ज़िले की बात करें, चाहे हम हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें, जहां से जो सीट मांगना चाहते हैं, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, वे चक्रगिनी बने हुए आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। विधानसभा के अंदर क्या स्थिति है, इस पर भी हम आपको थोड़ा सा गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिले का इतिहास बता देते हैं कि वर्तमान समय के अंदर विधानसभा के अंदर किस पार्टी का विधायक जीता हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले की जो विधानसभाएं गंगानगर लोकसभा के अंदर शामिल है, उसके अंदर विधायकों के जीतने की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी वर्तमान में किस पार्टी का विधायक चल रहा है। गंगानगर लोकसभा के अंदर सादुल शहर जो कि सीट है उस पर बीजेपी का कब्जा है और गंगानगर प्रॉपर के अंदर बीजेपी ने सीट जीती है और कर्णपुर विधानसभा जो कि दिलचस्प विधानसभा भी बनी थी पिछले दिनों, वहां से बीजेपी पार्टी ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को उतारा और वहां से कांग्रेस पार्टी के गुरमीत कुन्नर के बेटे को उतारा और मंत्री भी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बनाया, लेकिन पार नहीं पड़ी, वे चुनाव हार गए। वहीं दूसरी ओर कर्णपुर से कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली, उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। सूरतगढ़ की बात करें तो वहां भी कांग्रेस पार्टी का विधायक चुना हुआ है। रायसेनगर विधानसभा की बात करें तो वहां भी कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। संगरिया विधानसभा की बात करें तो वहां भी कांग्रेस ने बाजी मारी हुई है। हनुमानगढ़ के अंदर बात करें तो हनुमानगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों हारी है, निर्दलीय विधायक यहां पर जीते हुए हैं। पीलीबंगा की बात करें तो पीलीबंगा के अंदर कांग्रेस पार्टी का विधायक वर्तमान के अंदर चल रहा है। अगर हम गंगानगर लोकसभा सीट के क्षेत्र को देखें और विधानसभाओं को देखें तो 8 विधानसभा इसके अंदर आती है और अगर हम ग्राफिक को देखते हैं तो ज़्यादातर सीटें जो विधायक की हैं वे कांग्रेस पार्टी के पास हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के पास 5 विधायक यहाँ से जीते हुए हैं और बीजेपी के पास 2 विधायक ही जीते हैं। एक हनुमानगढ़ निर्दलीय विधायक जीता है, उनका कोई पता नहीं है कि इधर वे जाएंगे, अभी तक कोई निश्चित नहीं है। 8 विधानसभा सीट जो विधानसभा की है उसके को मिलाकर ही लोकसभा गंगानगर की सीट का चुनाव होना है। इसलिए बीजेपी पार्टी की चिंता है कि गंगानगर लोकसभा सीट सहित 12-13 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने बैठक करने के बाद फोकस डालने का प्लान भी बनाया है, क्योंकि इन विधानसभाओं को देखते हुए जो चुनाव हुए थे उसमें जो लोकसभा की सीटिंग है 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का भारी वहां विधायक जीते हुए हैं, इसलिए बीजेपी की चिंता है और 12-13 लोकसभा सीटों पर विशेष रूप से कार्य योजना बीजेपी ने बनाई है
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इन बार 13 लोकसभा सीट जो कि विधानसभा सीटें उनके कब्जे में हैं, वहां पर वे उत्साहित जरूर नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी की। कम मेहनत करनी पड़ेगी और बीजेपी से लोकसभा सीटों को हथियाने का जो प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी भी बनाने वाली है। और बीजेपी पार्टी ने पहले ही प्लान बनाया है। ये तमाम बातें तो आगे देखने वाली होंगी। प्रत्याशियों का जो चयन होगा उस पर भी बहुत कुछ निश्चित होता है। कैसा प्रत्याशी है उसके साथ में भीतरघात करने के लिए तो कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, दोनों के भीतरघात हुआ है, इसलिए कैंडिडेट उनके हारे हैं। और गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो यहाँ भी भीतरघात की जो घटनाएं हैं वे अछूती नहीं हैं। यहाँ भी सब कुछ हुआ है। पार्टियों के अंदर जो पहले बातें होती थी वह ख़त्म होती जा रही है। इसलिए सब प्रत्याशी को सबसे बड़ी समस्या होती है कि भीतरघात को कैसे रोका जाए। लेकिन यह पार्टियों का मसला है। पार्टियों को प्लान बनाना है कि किस प्रकार हम प्रत्याशी को उतार कर एकजुटता लाने के लिए क्या क्या हम प्रयास करें। यह तमाम बातें पार्टियों के स्तर पर निर्णय होना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम गंगानगर लोकसभा जो चुनाव है 2024 के अंदर हो रहे हैं, उसके लिए अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, जो चर्चा अब शुरू हो चुकी है, लेकिन पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उसका निर्णय टिकटों का अभी तो बाद में लिया जाएगा। लेकिन प्रयास जो है अभी से शुरू हो चुके हैं, जहां पर लोहड़ी और मकर संक्रांति के बहाने लोग एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। पोस्टर बैनर भी लगने शुरू हो चुके हैं। गंगानगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो यहाँ पर बधाई के बहाने पोस्टर लगाकर एक तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का काम शुरू हो चुका है कि हम लोकसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी से सुलोचना बावरी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पीलीबंगा क्षेत्र से वे आती हैं। वे लोकसभा गंगानगर का चुनाव लड़ना चाहती हैं। प्रत्याशी उन्होंने कहा कि मैं प्रत्याशी हूँ, टिकट मांग रही हूँ। और मकर संक्रांति और लोहड़ी पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को और जिले वासियों को विदाई संदेश देते हुए यह घोषणा वीडियो जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर देखें तो कुलदीप इंदौरा और ललित मेहरा जो कि पूर्व IAS रह चुके हैं, हनुमानगढ़ कलेक्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, और यहाँ पर बीकानेर की बात करें डिवीजन कमिश्नर रह चुके हैं। यानी ललित मेहरा पूर्व IAS जो कि यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और यहाँ पर लोगों के साथ उनकी जान पहचान भी है। वे भी प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने का। और इस क्षेत्र की, वे कहते हैं कि इस क्षेत्र की समस्याओं से वे पहले से रूबरू हैं और कांग्रेस पार्टी अगर ललित मेहरा को मौका देती है तो वे इस क्षेत्र के अंदर विकास करवा सकते हैं। उनकी तरफ से भी पोस्टर बैनर गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आपको इस बधाई संदेश के साथ दिखाई दे रहे होंगे। वे भी गंगानगर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से ट्राई कर रहे हैं। वर्तमान मेघवाल जो कि पूर्व MP हैं, उनकी चर्चा भी है। कांग्रेस पार्टी से अभी तक 4 जो है अभ्यर्थियों, प्रत्याशियों के रूप में जो लोकसभा की सीट मांग रहे हैं उसके नाम सामने हैं। बीजेपी से निहाल चंद मेघवाल जो सांसद हैं वे दोबारा ट्राई कर रहे हैं और कैलाश मेघवाल जो कि रावसर के रहने वाले हैं और वे भी इस क्षेत्र से अपनी भूमिका अदा करते हुए लोकसभा की सीट मांग रहे हैं। बीजेपी से 2 ही प्रत्याशियों के नाम यानी उम्मीदवारी के लिए नाम सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी से 4 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं और इनके द्वारा टिकट मांगना कांग्रेस पार्टी से शुरू कर दिया है। वीडियो जारी कर रहे हैं, बधाई संदेश दे रहे हैं और बीजेपी की तरफ से 2 नाम सामने हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो यही है कि कांग्रेस पार्टी बैठकें करने के बाद किस प्रकार MP की सीट का जो प्रत्याशियों का चयन है वह किस आधार पर करती हैं, क्या आधार वे बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी क्या अपनी नीति अपनाती है, क्या पिछले सांसद जो निहाल चंद मेघवाल हैं उन्हीं को मैदान में उतारती हैं जहां पर पार्टी की ओर से MP की सीट का प्रत्याशी बदला जाता है। तमाम ऐसी बातें
ये देखने वाली होंगी। आने वाले दिनों के अंदर इसकी तस्वीर सामने आ जाएगी और नाम गंगानगर लोकसभा से अगर सामने आते हैं तो उसका वीडियो भी हम जारी कर आपको फिर बताएंगे। आपको जब वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जिन मतदाता हो चाहे आम जनता हो जिन्होंने कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और घंटी जो है दबा लें, ताकि आपको हमारा जो वीडियो लोकसभा चुनाव से संबंधित हो सीधा आपके पास पहुंच सके। इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे लोगों को जानकारी देने के लिए ज़रूर आप फॉरवर्ड करें और आगे भेजें, ताकि आम जनता को गंगानगर लोकसभा के बारे में जो हमने विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है वह मिल सके और लोगों को जब पता लग सके कि गंगानगर लोकसभा के अंदर क्या वर्तमान के अंदर चल रहा है। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त, फिर हम आपको नया वीडियो लेकर इसी संबंध में आएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर किस प्रकार प्रत्याशियों और आपस में आरोप प्रत्यारोप और जानकारी और लोगों के अंदर क्या है रुझान, इसके बारे में आपको फिर बताएंगे। तो नमस्कार।